हेलो गाइस, मैं आर.डी. यादव आप सभी लोगों का नॉलेज एटीट्यूड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ईडीएम फ्रेज के सीरीज़ के अगले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे इस सेशन को जमकर लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए तथा नोटिफिकेशन और अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला इडियम है टू द लाइन। टू द लाइन मीन्स होता है टू अडियर टू द रूल्स ऑफ समथिंग, अर्थात किसी नियम का पालन करना या अनुसरण करना, पालन करना नियम आदि का। टू द लाइन, तो यह इडियम जो है रनिंग से आया है। तो रनिंग में क्या होता है, तो जब धावक जो है स्टार्टिंग लाइन के ऊपर से अपने पंजों को तब तक नहीं हटाता है जब तक कि रेस स्टार्ट होने का सिग्नल ना मिले। तो जब रेस स्टार्ट करने के लिए सिग्नल मिलता है, जब फायरिंग की जाती है, तभी जो है रेसर जो होता है या रनर जो होता है अपने पैरों के पंजों को स्टार्टिंग लाइन के ऊपर से हटाता है, अर्थात वो इस नियम का पालन करता है, क्योंकि उससे पहले वो अपने पंजों को नहीं हटा सकता है जब तक कि उसको सिग्नल ना मिले। तो यह इडियम जो है औपचारिक रूप से 1800 शताब्दी के प्रारंभिक समय में जो है दर्ज हुआ था डिक्शनरी में। तो टू द लाइन मीन्स होगा अनुसरण करना या पालन करना। अगला इडियम है टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक मीन्स होता है अ ब्रीफ स्ट्राइक इंटेंडेड टू कन्वे स्ट्रेंथ ऑफ फीलिंग ऑन ए डिस्प्यूटेड इशू, अर्थात कोई डिस्प्यूटेड इशू अर्थात किसी झगड़े वाला या किसी ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए या अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए हड़ताल कराना। तो अपनी मांग या असंतोष को जताने के लिए सांकेतिक हड़ताल। टोकन मीन्स होता है सांकेतिक, स्ट्राइक मीन्स होता है हड़ताल। तो इस तरह से आप शब्दों से ही इसकी मीनिंग को आप रिलेट कर सकते हैं। तो टोकन स्ट्राइक मीन्स होगा सांकेतिक हड़ताल, अर्थात ऐसा हड़ताल जो ज़्यादा उग्र रूप ना ले, हल्का फुल्का स्ट्राइक, और उस स्ट्राइक के द्वारा जो है अपनी मांगों को पूरा करवा लेना। अगला इडियम है टू मैनी चीफ एंड नॉट इनफ इंडियंस। इसका मतलब होता है टू मैनी पीपल वांट टू बी द लीडर एंड नॉट इनफ पीपल आर विलिंग टू फॉलो टू डू द डिटेल वर्क, अर्थात नेता बनने के इच्छुक बहुत सारे लोग और बहुत कम अनुयायी मतलब रूल को फॉलो करने वाला, अर्थात लीडर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति लीडर बनना चाहता है या बहुत सारे लोग जो है वो लीडर बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, लेकिन जो है उस नेता के पद को पाने के लिए जो नियम कानून बने हैं उसको कोई भी फॉलो नहीं करता है। नियम कानून को ना माना, बिना नियम कानून को माने ही जो है नेता बनने के लिए होड़ लगाना। तो टू मैनी चीफ एंड नॉट इनफ इंडियंस, अर्थात बहुत सारे प्रधान लेकिन जो है भारतीय बहुत कम है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं शब्दों से ही कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्या प्रधान बनना चाहते हैं, लेकिन जो है इंडियंस बहुत कम ही है, क्योंकि प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए इंडियन नेशनलिटी जो है इंडियन होना ज़रूरी है, भारतीय होना ज़रूरी है। मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रधान बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग जो है इंडियन नहीं है, दूसरे देश की नागरिकता उन्होंने ली हुई है। तो क्या वो ऐसे लोग क्या प्रधान बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो कुछ ही लोग प्रधान बन पाएंगे जो कि भारतीय हैं। अगला है टंग इन चीक। टंग इन चीक मीन्स होता है से समथिंग जोकिंगली बट अपीयरिंग टू बी सीरियस, अर्थात कोई बात जो है जो मजाकिया तौर पे बोलना लेकिन वो गंभीर मामला हो, अर्थात गंभीर मामलों को मजाकिया तौर पर लेना, नॉट टू बी टेकन सीरियसली,
गंभीर रूप से कोई चीज़ को ना लेना, मजाकिया या गंभीर नहीं होना। टंग इन चीक, इसको तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी के जो है गाल में जीभ होना। तो किसी के गाल में जीभ होना मतलब चिढ़ाना, अर्थात जीभ निकाल कर किसी को चिढ़ाना, या किसी के गाल में अगर किसी गाल में अगर जीभ निकल आए तो क्या होगा, वो बहुत ही फनी लगेगा, लोग उसे चिढ़ाएंगे। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम जीभ निकालते हैं तो जीभ निकाल के हम अपने गाल को टच करते हैं। जब किसी को चिढ़ाता है कोई, किसी व्यक्ति, छोटे बच्चे होते हैं जब अपने दोस्तों को चिढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी जीभ निकालते हैं, तो जीभ को निकाल के इधर उलाते हैं तो उनका जीभ जो है गाल में टच करने लगता है। तो जीभ निकाल कर जो है चिढ़ाना है, मतलब मजाक उड़ाना। इस तरह से आप इसकी मीनिंग को रिलेट कर सकते हैं। अगला है टॉप नॉच। टॉप नॉच मीन्स होता है एक्सीलेंट या ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, अर्थात उच्च स्तर का, बहुत ऊंची क्वालिटी का कोई चीज़ होना, हाईएस्ट क्वालिटी होना। टॉप नॉच, नॉच मीन्स होता है निशान और टॉप मीन्स उच्च, तो ऐसा निशान जो कि बहुत ही उच्च स्तर का हो। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अपना निशान छोड़ देना। तो नॉच मीन्स होता निशान, अर्थात अपने कर्मों द्वारा ऐसा निशान छोड़ देना कि जो कि बहुत ही ऊंचे स्तर का हो। टॉप नॉच अर्थात ऊंचे स्तर का निशान छोड़ देना अपने कार्यों द्वारा, अर्थात कह सकते हैं कि उच्च स्तर का। अगला है टच एंड गो। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अनसर्टेन एज टू द आउटकम ऑफ समथिंग, अर्थात कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अस्थायी होना, अनसर्टेन होना। एज टू द आउटकम ऑफ समथिंग मतलब उसका जो परिणाम आने वाला है वो परिणाम जो है बहुत ही क्या हो, अस्थायी हो, बहुत ज़्यादा अस्थायी हो। तो जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा, अच्छा होगा कि बुरा होगा ये जो है कंफर्म ना हो पाना, ऐसा परिणाम। तो टच एंड गो, तो यह इडियम जो है 19वीं शताब्दी में के प्रारंभिक समय में जन्मा है। यह संदर्भित करता है कि एक वाहन बहुत मुश्किल से लड़ने से बची। टच एंड गो, मान लीजिए दो वाहन जा रहे हैं सड़क पर और वो एक दूसरे को एकदम टच करके निकल गई, मतलब लड़ते लड़ते एकदम बाल बच जाना, छुई और छूकर निकल गई, टच की और चली गई, टच एंड गो। तो मतलब वो बाल बच गया, तो टच एंड गो। तो अगर दो गाड़ी जो है अगर टच कर गई चलते चलते तो उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत भयंकर एक्सीडेंट भी हो सकता था, हो सकता कि बच भी जाए। अगर दो गाड़ी अगर लड़ेगी, हल्का सा टच करेगी, ज़्यादातर संभावना एक्सीडेंट होने की है और बच भी सकते हैं, मतलब कुछ भी परिणाम हो सकता है। तो टच एंड गो मीन्स होगा जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अगला है टफ एक्ट टू फॉलो। इसका मतलब होता है सो गुड दैट वॉट एवर हैपन्स नेक्स्ट इज अनलाइकली टू सीम एज गुड, अर्थात इतना अच्छा होना कोई चीज़ कि दैट वॉट एवर हैपन नेक्स्ट, मतलब कोई दूसरा दूसरा चीज़ जो उसके आगे जो दूसरा, उसके कंपैरिजन में कोई दूसरी वस्तु जो होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी, अर्थात जो पहली वाली वस्तु होगी वो ज़्यादा अच्छा होगा और उसके बाद जो भी वस्तु आएगा उसके आगे वो इतना अच्छा नहीं होगा, अर्थात जिससे बेहतर होना मुश्किल हो उससे बेहतर नहीं हो सकता, अर्थात एक्सीलेंट होना या बेस्ट होना, सबसे अच्छा होना। टफ एक्ट टू फॉलो, तो यह इडियम जो है यह अमेरिकन जो है वॉडविल से आया है। वॉडविल क्या होता है, जो है वो ये कॉमिक नाटक होता है जिसे वॉडविल बोलते हैं, तो वहीं से यह इडियम आया है। तो यह इस तथ्य को बताता है कि किसी कलाकार ने इतना अच्छा अभिनय किया कि कोई दूसरा कलाकार उसका अनुसरण मुश्किल से ही कर पाएगा। टफ एक्ट टू फॉलो, अर्थात कोई कलाकार है जिसने इतना टफ एक्ट किया, उसने एक्टिंग अपना अभिनय इतना अच्छा किया कि दूसरा कोई कलाकार जो आएगा वो उसके जैसा अभिनय नहीं कर सकता है, अर्थात वो सबसे बेहतर है, उसने सबसे बेहतर अभिनय किया, उससे बेहतर होना बहुत ही मुश्किल है।
अगला है टफ या हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है अ प्रॉब्लम दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, अर्थात ऐसी समस्या जिसको सुलझाना बहुत ही कठिन हो, या अ पर्सन दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव विथ, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको समझाना जो है बहुत ही मुश्किल हो। अर्थात कह सकते हैं कि मुश्किल समस्या या व्यक्ति जिसे सुलझाना या अपनी बात पर राजी करना संभव ना हो। टफ या हार्ड नट टू क्रैक, जो नट होता है, अखरोट होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है, उसको जो है बहुत मुश्किल से ही उसको तोड़ा जा सकता है। जैसे कि कोई समस्या है बहुत ही कठिन है, उसको सुलझाना बहुत मुश्किल है, जिस तरह से अखरोट जो है बहुत मुश्किल होता है उसका तोड़ना, उसी तरह से कोई समस्या जो कि बहुत ही मुश्किल है उसको सॉल्व करना। अगला है ट्रीड वाटर। ट्रीड वाटर मीन्स होता है टू मेंटेन वंस करंट स्टेटस विदाउट मेकिंग एनी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, अर्थात अपना स्टेटस में कोई ज़्यादा बदलाव ना लाना, अर्थात कोई प्रगति नहीं करना अपने स्टेटस में या रुतबे में, जो स्टेटस है आपका उसमें कोई चेंजेस ना होना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है समाज में, वो जिस स्तर पे है उसी स्तर पे है, वो आगे लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं ट्रीड वाटर। ट्रीड वाटर, ट्रीड मीन्स होता है चाल, ठीक, वाटर अर्थात वाटर में हाथ पैर मारना। तो इसको आप ऐसे याद समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो ये पानी में ही खड़ा है, अपनी गर्दन को पानी से बाहर इसने निकाल दिया, ठीक है। अगर उसको कहा जाए कि जो है इस पानी में खड़े होकर अपने हाथ पैर को ऊपर नीचे करो, सीधे स्ट्रेट खड़े होकर, तो अगर वो ऐसा करेगा क्या वो पानी में आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा ना, क्योंकि अगर उसको तैरना होगा तो उसे पानी में ऐसे सीधे लेटना होगा, उसे सीधे लेटना होगा, तभी जाके जब वो पैर को हिलाएगा तो आगे की ओर मूव करेगा। लेकिन अगर वो सीधा खड़ा रहे, एकदम एक जगह पानी पे सीधा खड़ा रहे और उससे कहा जाए कि अपने हाथ पैरों को ऊपर नीचे मारो, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो जिस जगह पे खड़ा है वहीं पे खड़ा रहेगा, अर्थात पानी को ट्रीट कर रहा है। पानी को ट्रीट वाटर मीन्स पानी को मतलब मूवमेंट करना, पानी को मारना, अपने हाथ पैर से पानी को हिलाना, तो वो व्यक्ति जो है आगे की ओर प्रगति नहीं बढ़ेगा। तो उसी तरह से आप रिलेट कर सकते हैं मीनिंग को कि पानी में सीधे खड़े होकर अपने हाथ पैर में मारने से कोई प्रगति नहीं करेगा, उसकी स्थिति नहीं बदलेगी, उसका जो स्टेटस है वही रहेगा, बदलेगा नहीं, जहाँ खड़ा है वहीं पे रहेगा। अगला है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट मीन्स होता है फॉल्स या आर्टिफिशियल, अर्थात बनावटी, फैब्रिकेटेड या अर्थात निर्माण करना, या डिसीव किसी को धोखा देना या झूठ बोलना। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि झूठा या बनावटी, ठीक है। तो ट्रम्पेट क्या होता है? ट्रम्पेट जो है वो कार्ड गेम का एक पत्ता, जैसे तुरुप का इक्का बोलते हैं, अर्थात ऐसा कार्ड जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे हाईएस्ट रैंक का कार्ड है। तो तुरुप का इक्का निकालना, तो एन मौके पर क्या होता है, तुरुप का इक्का, जो खिलाड़ी होता है वो तुरुप का इक्का जो है वो अपने पास रखे रहता है, और लास्ट मोमेंट में जब वो हारने लगता है तब वो निकालता है। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है कि अगले वाले प्लेयर को या उसके सामने जो व्यक्ति उसका प्रतिद्वंदी है उसको वो चीट कर रहा है, क्योंकि उसने तुरुप के इक्के को छिपा कर रखा अपने हाथ के आस्तीन में, उसने छिपा लिया, उसने अपनी असलियत नहीं बताई कि मेरे पास ये कार्ड है, और लास्ट मोमेंट वो निकालेगा और वो अपने दोस्त को चीट करेगा, उसको हरा देगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसकी मीनिंग को। अगला है टग एट द हार्ट स्ट्रिंग्स। टग एट द हार्ट स्ट्रिंग मीन्स होता है मेक समवन फील स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ सैडनेस एंड पिटी, अर्थात किसी व्यक्ति को जो है इमोशन से भर देना, किसी व्यक्ति को दुखी कर देना, या जो है उसको भावनाओं से भर देना, या टू इलिसिट स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी ऑफ फॉन्डनेस।
तो इसका मतलब हुआ कि उदास कर देना, किसी के प्रति सहानुभूति से भर देना। तो टग एट द हार्ट स्ट्रिंग, इसको आप कैसे याद करेंगे? टग मीन्स होता है खींचना, तार खींचना। कौन सा तार? जो वाद्य यंत्र होते हैं तो उसके तार को जब हम उंगली से खींचते हैं तो उसमें ध्वनि पैदा होती है। तो उसी तरह से हार्ट स्ट्रिंग्स अर्थात दिलों के तार को खींचना। हार्ट स्ट्रिंग में दिल के तार अर्थात किसी के दिल के तार को खींचना। तो दिल के तार को खींचना मतलब उसके हृदय को हिला कर रख देना, उसको उदास कर देना, या उसके किसी के प्रति जो है सहानुभूति से भर जाना, उदास हो जाना, किसी के दुखों को देखकर जो है उदास हो जाना या सहानुभूति दिखाना। अगला है टर्न अ ब्लाइंड आई टू। टर्न अ ब्लाइंड आई टू मतलब होता है इग्नोरिंग द ऑब्जेक्शनेबल अफेयर्स ऑफ समवन और समथिंग या डिलिबरेटली ओवरलुक, अर्थात किसी की गलती को नज़रअंदाज कर देना या अनदेखा कर देना। मतलब ऑब्जेक्शनेबल अफेयर्स, ऐसा मामला जो कि ऑब्जेक्शन लायक हो, जो कि नकारने लायक हो, लेकिन फिर भी जो इसको इग्नोर कर देना, अर्थात किसी की गलती को नज़रअंदाज कर देना, उसको अनदेखा कर देना। तो टर्न अ ब्लाइंड आई टू अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसके तरफ जो है आँख को मूंद लेना। जब आप उसकी तरफ देख, कहते हैं ना कि अपनी जो है जब कोई मतलब क्या होता है, मान लीजिए बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं और कोई इसको पीट रहा है किसी व्यक्ति को, तो लोग क्या करते हैं, उसको बुरा होता हुआ देखकर अपनी आंखें मूंद लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कोई भी अपना जो है लाइफ रिस्क में नहीं डालना चाहता, लोग आंख मूंद लेते हैं। तो टर्न अ ब्लाइंड आई टू अर्थात कुछ बुरा होते हुए देखकर भी अपने आंख को अंधा बना लेना, अपने आंख को बंद कर लेना। टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर मीन्स होता है टू इग्नोर व्हाट समवन सेज अर्थात अनसुना कर देना किसी के अनुरोध या मांग को, या अर्थात किसी के बातों को अनसुना कर देना या ध्यान न देना। टर्न अ डीफ ईयर, डीफ मीन्स बहरा अर्थात बहरा बन जाना, किसी का कान जो है वो बहरा हो जाना। रियल में बहरा ना होना, मतलब बहरा बनने का नाटक करना कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, अर्थात अनसुना कर देना। अगला है टर्न अ न्यू लीफ अर्थात नई पत्ती निकलना। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट फ्रेश, टू चेंज योर बिहेवियर इन अ पॉजिटिव वे, अर्थात कोई चीज़ की शुरुआत जो है एकदम नए से करना, एकदम नई शुरुआत करना या अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, अर्थात एकदम नया काम शुरू करना। तो टर्न अ न्यू लीफ, तो इसका मतलब हुआ कि नई पत्ती निकलना। तो नई पत्ती मतलब नया काम, तो नई पत्ती को नए काम से आप रिलेट कर सकते हैं। तो यह इडियम जो है वर्ष 1400 में जन्मा था, लेकिन इंग्लिश में जो है वर्ष 1546 में ये शामिल हुआ। अगला है टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। टर्न एन ऑनेस्ट पेनी मीन्स होता है टू अर्न मनी फेयरली एंड ऑनेस्टली, अर्थात ईमानदारी से और बिना भेदभाव के पैसे कमाना, ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना। टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, पेनी क्या है, एक मुद्रा है, तो ऑनेस्ट पेनी तो जो है ईमानदारी भरा जो है पेनी कमाना या ईमानदारी भरा पेनी पैदा करना। अगला है टर्न हिज हेड। टर्न हिज हेड मीन्स होता है, इसकी दो मीनिंग होगी, एक होगा कि मन में घमंड भर जाना, या दूसरा होगा कि किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। जैसे कि लिखा है मीनिंग में, टू अवॉइड पेइंग अटेंशन टू समथिंग, अर्थात किसी चीज़ पर ध्यान देने से अवॉइड करना, अटेंशन देने से जो है अवॉइड करना, अटेंशन ना देना, किसी चीज़ पर ध्यान ना देना। या टू कॉज वन टू बिकम एरोगेंट, कॉन्साइटेड और सेल्फ इम्पोर्टेंट,
एरोगेंट मीन्स होता है अभिमानी, अर्थात अभिमानी बन जाना, या दम्भी कंसाइटेड दम्भ भरना, या अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। टर्न हिज हेड अर्थात अपने सर को घुमा लेना, अपना सर फेर लेना। तो पॉपुलर मुहावरा है हिंदी का कि अपना सर फेर लेना या अपना मुंह फेर लेना। टर्न हिज हेड अर्थात मान लीजिए कोई चीज़ देख रहा है, इसको सामने दिख रहा है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, उसके पहचान का है, और उसको देख कर उसने अपने सर को घुमा लिया, अर्थात वो उसको इग्नोर कर रहा है, अनसुना कर रहा है। या तो उसके मन में घमंड बढ़ गया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत गरीब था, बहुत अमीर बन गया है, और जब अपने दोस्तों को देखता है तो वो क्या करता है, उसको देखकर इग्नोर करता है, अपने सर को घुमा लेता है, क्योंकि उसके मन में घमंड आ गया कि मेरा स्टेटस तुमसे ऊपर हो गया, अब तुम मेरे स्टेटस के नहीं बराबर नहीं हो, इसलिए मैं तुमको नहीं देखूंगा पलट कर। अगला इडियम है टर्न द टेबल्स। टर्न द टेबल्स मीन्स होता है टू चेंज और रिवर्स समथिंग ड्रामेटिकली, अर्थात जो है कलात्मक रूप से किसी चीज़ को उलट देना, किसी परिस्थिति को बदल देना या उलट देना कलात्मक रूप से। या टू मेक वंस प्लान टर्न बैक ऑन देम, या अपने प्लान को या अपनी योजना को बदल लेना, या पूरी परिस्थिति एकदम विपरीत हो जाना। यह इडियम जो है वर्ष 1700 में जन्मा था, 17वीं शताब्दी में जन्मा है इडियम है। तो यह इडियम जो है ये चौसर जैसे खेल से आया है। चौसर का जो खेल होता है उसी जैसे एक खेल होता है चौसर के जैसे। तो चौसर जैसे खेल में क्या होता है, प्लेयर जो है बोर्ड, चौसर के खेल में क्या होता है, बोर्ड होता है, ठीक है, उसी में जो है पासे फेंके जाते हैं। तो मान लीजिए एक प्लेयर इधर है, एक प्लेयर इधर बैठा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये प्लेयर जो है ये अपना दांव चला फेंक रहा है, ठीक। जब बी का दांव आएगा तो ये क्या करेगा, टेबल को अपने तरफ घुमा लेगा, अर्थात परिस्थितियों को अपने साइड कर लेगा। फिर जब दांव चलेगा तो वो अपने साइड घुमा लेगा टेबल को, अर्थात टेबल को अपने सुविधा अनुसार घुमा लेना, जिससे कि चाल को अच्छे से चला जा सके, अर्थात परिस्थिति को एकदम विपरीत कर देना। अगला है टर्न टर्टल। टर्न टर्टल मीन्स होता है इट रिफर्स टू समथिंग टर्निंग अपसाइड डाउन, अर्थात कोई चीज़ पलट जाना, कोई चीज़ नीचे से ऊपर, ऊपर के नीचे, यानी उलट जाना। ज़्यादातर इसका यूज जो है किसी वाहन आदि का पलटने में करते हैं, अर्थात कोई वाहन वगैरह पलट जाना। तो टर्टल जो है वो जल्दी पलटते नहीं है, ठीक है। टर्टल जो होता है बहुत हार्ड होता है, तो जब मरने लगते हैं तभी वो पलटता है, ऐसी मान्यता है। तो मान लीजिए टर्टल को ऐसे पलट गया, उसका मतलब ये मरने वाला है। तो टर्टल पलट जाना, पलटना मतलब जो है ऊपर से नीचे हो जाना। अगला इडियम है टर्न अप वंस नोज। टर्न अप वंस नोज मीन्स टू शो कंटेम्प्टस और हॉटी डिस्डेन। तो कंटेम्प्टुअस और हॉटी या घमंडी यानी घमंड दिखाना, या डिस्डेन, हॉटी डिस्डेन है तिरस्कार करना, या डिस्टेस्ट और या डिस्टेस्ट। डिस्टेस्ट मीन होता है अरुचि दिखाना, और डिसरिगार्ड अर्थात उपेक्षा करना फॉर समवन और समथिंग। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि घृणात्मक रूप से व्यवहार करना, नापसंद करना। तो टर्न अप वंस नोज अर्थात अपनी नाक घुमा लेना। तो नाक घुमाना जो है हम नाक कब घुमाते हैं, जब किसी चीज़ से घृणा करते हैं। जैसे हम मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई मरा हुआ जानवर अगर पड़ा हुआ है, बहुत स्मेल आ रही है, सड़ गया वो, तो हम क्या करते हैं, अपने नाक को घुमा लेते हैं, ताकि हम ये दिखाते हैं कि मुझे इस चीज़ से घृणा है। तो घृणा का भाव दिखाने के लिए हम अपने नाक को घुमा लेते हैं ताकि वो बदबू ना आए, या अपने नाक को ढक लेते हैं। तो टर्न अप वंस नोज मतलब होता है घृणा दिखाना, अपने नाक को घुमा लेना या किसी चीज़ को नापसंद करना। अगला है ट्विस्ट समवंस आर्म, जिसका मतलब होता है टू प्रेशर और फोर्स वन इनटू डूइंग समथिंग, अर्थात अपना काम करवाने के लिए डराना या धमकाना।
तो ट्विस्ट समवन्स आर्म, तो जब हम किसी से काम करवाना चाहते हैं डरा धमका कर, तो हम उसके हाथ को क्या कर दबा देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई काम कराना होता है तो धमकाने के लिए उसके हाथ को दबा देते हैं कि चलो इस काम को करो। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। ओके दोस्तों, आज का इडियम यहीं तक है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो अगले पार्ट का नोटिफिकेशन और अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।